नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र कुमार अग्रवाल, नारायण हॉस्पिटल जयपुर से हड्डी रोग विशेषज्ञ। आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है कि तलवे में दर्द क्यों होता है, उसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या उपचार है जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि उसके लक्षणों से। किस में होता है? मेनली जो तलवे का दर्द है, मिडिल एज फीमेल 30 से 45 वर्ष की महिलाएं या कुछ पुरुषों को ऐसा दर्द महसूस होता है कि वो सुबह बेड से उतर रहे हैं तो पैर रखा नहीं जा रहा, चलने में तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ 10-15-20 मिनट रहती है, फिर अपने कामों में लगने के कारण वो दर्द कम हो जाता है। पर जब भी आराम करते हैं, दिन में सोते हैं या बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं तो सेम तकलीफ दोबारा पैदा हो जाती है। ये एक लक्षण है कि अंदर कुछ परेशानी डेवलप हो रही है। हम इसको एक प्लांटर फेशियाइटिस बीमारी होती है उसमें कंसीडर करते हैं और उसको टेक्निकली प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। क्या होता है, यूजुअली हमारे जो तलवे की हड्डी है कैल्केनियम, उससे एक फेशिया ओरिजिन करता है। वो पैर की पंजे की संरचना को बराबर बनाए रखता है और आगे की उंगलियों तक जाता है। ऐसे लोग जो बहुत देर खड़े रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं, कड़क चप्पल कड़क जूते पहनते हैं, फ्लैट्स पहनते हैं, हील्स पहनते हैं, ऐसे लोगों में उस प्लांटर फेशिया की जलन पैदा हो जाती है। जो उसका कैल्केनियल्स पे अटैचमेंट है उस जगह इन्फ्लेमेशन होती है और उस इन्फ्लेमेशन के कारण दर्द होता है। वो दर्द शुरुआती दौर में इस तरह की तकलीफ देता है, जब भी आप सुबह उठते हैं या आराम से उठते हैं तो वो दर्द पैदा करता है, क्योंकि जब भी अपन सो रहे होते हैं तो जब सोते समय प्लांटर फेशिया शॉर्ट लेंथ में रहता है, पर जैसे ही आप खड़े होते हैं वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होते उसमें पेन फील होता है। तो टेक्निकली प्लांटर फेशियाइटिस प्लांटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। अब शुरुआती दौर पे अगर आप इसको नेगलेक्ट करते हैं तो ये दर्द बढ़ता जाता है, पूरे दिन रहता है, आपको चलने में, ज़्यादा चलने में, दौड़ने में तकलीफ पैदा हो जाती है। अब इसका क्या उपचार है? सबसे पहले घरेलू उपचार कि आपको क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है जीवन शैली को चेंज करना। जो भी लोग बहुत देर खड़े रहते हैं उनको इस तरीके से गैप अपना टाइम करना है कि बीच में आराम करना है, गैप लेना है। फ्लैट्स हील्स कम से कम प्रयोग में लाने हैं, नंगे पैर नहीं रहना है, मुलायम जूते, सॉफ्ट चप्पल, सॉफ्ट स्लीपर्स घर में पहननी है और सॉफ्ट स्पोर्ट्स शूज़ या सॉफ्ट मुलायम जूते घर के बाहर पहनने हैं। कुछ लोग सिलिकॉन इंसोल का भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन हील पैड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप जूते में रख सकते हैं या फिर उसको अपने घर की चप्पलों में भी रख सकते हैं। वो एक एडी की हड्डी को आराम देता है और एडी की हड्डी को आराम देने के कारण वो उस प्लांटर फेशिया पे जलन पैदा कम होने देता है। सेकंड अदर फैक्टर है कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, इसकी थेरेपी करके। थेरेपी में इंपॉर्टेंट है कोल्ड थेरेपी की, बर्फ़ की सिकाई करेंगे। कुछ लोगों को बर्फ़ की सिकाई से आराम आता है, कई लोगों को कंट्रास्ट सिकाई से आता है कि हीट एंड कोल्ड। आप एक बर्तन में गर्म पानी रखेंगे, एक बर्तन में ठंडा पानी रखेंगे और अल्टरनेट वे पे 1-1 मिनट अल्टरनेट करके 10 से 15 मिनट सिकाई करेंगे। तीसरी चीज़ जो घर पे की जा सकती है कि प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लांटर फेशिया जब भी आप सोते हैं तो इस मॉडल से मैं समझाऊंगा कि आप ये आपकी लेग बोन है और ये पंजा है। जब आप सोते हैं तो अपना पैर इस तरीके से रहता है, इस पोजीशन में जो प्लांटर फेशिया है वो शॉर्ट लेंथ में रहता है और वो उसको आराम मिल रहा होता है। पर जैसे ही आप खड़े होंगे, खड़े होते ही पंजा स्ट्रेच होगा, प्लांटर फेशिया को स्ट्रेचिंग मिलेगी, स्ट्रेच होते ही उसमें पेन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेचिंग खुद ही करनी है। आप बेड से उतर रहे हैं उससे पहले आपको पैर को मोड़ना है, क्रॉस रखना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। पंजे को आप अपनी तरफ खींचेंगे, टोस से पकड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम ऊपर की तरफ, टांग की तरफ, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन ढीला छोड़ेंगे। एक ये एक्सरसाइज हो गई। दूसरा हो गया टेंडो एक्लेस, जो पीछे का टेंडन है उसको स्ट्रेच करने के लिए टांग को सीधा करेंगे और फिर पूरे पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। इसमें आप एक टॉवल का प्रयोग भी कर सकते हैं, किसी भी कपड़े की मदद से आप इसे खींच सकते हैं। खींच के रखेंगे, सेम 10 तक गिनेंगे, ढीला छोड़ेंगे। ये दो एक्सरसाइज 10 से 15 रिपीटेशन सुबह बेड से उतरने से पहले, दोपहर में और शाम में करेंगे। ये ट्रीटमेंट लोगों को फ़ायदा करता है और ओवर द काउंटर आप कोई भी पेन किलर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी आपको आराम नहीं आता है तो आप एक डॉक्टर की सलाह हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलेंगे। जो यूजुअली हम लोग इसमें सेकंड कोर्स ये रखते हैं कि अगर इन रेमेडीज से भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो कुछ मेडिसिन देते हैं और फिजियोथेरेपी चालू करते हैं। फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक थेरेपी, शॉक वेव थेरेपी के रेगुलर सेशंस होते हैं। उसके बाद पेशेंट्स इससे रिकवर कर जाते हैं। कई पेशेंट जो रेजिस्टेंट होते हैं वो इससे भी ठीक नहीं होते। ऐसे लोगों में हम लोग प्लेटलेट प्लाज्मा PRP के इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए।
या फिर हम इसमें लोकली स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं। मेनली पेशेंट्स इन सब चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। रेयरली इन सब रेमेडीज़ के बाद, इस सब ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होते। ऐसे पेशेंट्स में हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, बट वो बहुत रेयर है। अगर टाइमली आप इसको इंटरवीन करेंगे, शुरुआती रूप में ही आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो उस स्टेज तक रेयरली ही किसी को आवश्यकता पड़ती है। तो प्लांटर फेशियाइटिस बीमारी को आप समझें, जानें और उसका घरेलू जीवन शैली में चेंज करके आप इस बीमारी से बचते रहें। थैंक यू।